हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है केबी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम लोग आपको मैथ्स का सीरीज फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरा क्वेश्चन डिटेल में हल करवा रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप इस वीडियो पर नए हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको ऐसे ही क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है वो भी आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए आप सबसे पहले स्टूडेंट, आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि उनको इस क्लास का नोटिफिकेशन ना मिला हो तो आपके शेयर द्वारा उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दो चरों के रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली दूसरा, और प्रश्नावली दूसरा के अंतर्गत बात करेंगे स्टूडेंट पहला और दूसरा क्वेश्चन। पहला के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही सार है, और दूसरा के अंदर पूछे जाते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक बार पूछा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 2 क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो चलो देखते हैं आपके दो चरों का रैखिक समीकरण में से। देखो, आप लोग स्क्रीन में देखेंगे, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण निकाय का हल है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें देखना है कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण निकाय का हल है। तो देखो, अ में हमको दिया है, अ में क्या दिया है, x बराबर 2 और y इक्वल 5 है ना। और ब में दिया है स्टूडेंट्स, देखेंगे x इक्वल -1 और y इक्वल 3, ये दिया है स्टूडेंट। और क्वेश्चन दिया है आपका, पहला क्वेश्चन देखो दिया है x प्लस y इक्वल 7। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x, ये पहला क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन 2x प्लस 5y इक्वल 30। तीसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल -11। और चौथा क्वेश्चन है 5x प्लस 3y इक्वल 4। तो स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसी क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा और कैसे हल करेंगे। देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि जांचिए अ व ब में कौन ये जो समीकरण दिया है उसका हल है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 में देखे हैं कि एक चरों का रैखिक समीकरण। अब चैप्टर 2 में देखे हैं हम लोग 1 और 2 चर आ गया है ना। जो विद्यार्थी इससे पहले वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा है वो जाकर जरूर देखे, ताकि आपको बेस पूरा क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इसका आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन का, है ना। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है ना, तो मैं सीधा इसको सॉल्व करता हूँ, हल करता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर जो दिया है उसको पहले लिखना है, सबसे पहले यही ध्यान में रखना है ना। क्या दिया है, देखो दिया है x, एक समीकरण दिया है, क्या, x प्लस y इक्वल 7। अब स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ देखो समीकरण अ से लेंगे, जब समीकरण अ से मान आ जाए तब वहीं तक सीमित रहेंगे, अगर इससे मान ना आए तब इसकी ओर चलेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देंगे ताकि आप लोग कंफ्यूजन के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। देखो, मैं अब इसको समीकरण मतलब अ से, है ना, अ से हल करके देखता हूँ इस समीकरण को। तो मैं देता हूं समीकरण को अ से हल करने पर स्टूडेंट बड़ा सावधानी से करना। देखो, है ना, अ से कर रहे हैं तो x बराबर दिया है, x बराबर 2,
तथा y बराबर कितना दिया है 5। अब इस क्वेश्चन में हमको लाना क्या है, x प्लस वाई का मान रखना है और देखना है कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब x और y का मान समीकरण में रखने पर ये x और y का मान समीकरण में रखने पर चलो स्टूडेंट्स इसका मान हम लोग इसमें रख देते हैं। तो x बराबर देखो कितना दिया है, x बराबर है 2 प्लस y बराबर कितना है 5 इक्वल 7। अब देखो स्टूडेंट 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 इक्वल 7। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर है किसके, दायां पक्ष। इतना लिखना है फ्रेंड्स। आप लोगों को 2 नंबर के एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ही आपको इतना तक क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो स्टूडेंट्स अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल 30 यानी कि 13, 2x प्लस 5y इक्वल 13। अब हमको आज से पहले हल करके देखना है, उसके बाद कहां चलना है, बाकी ओर चलना है। ठीक है, चलो फिर आज से हल करके देखते हैं। ये समीकरण है ना, हल दूसरा समीकरण देखो यहां से रखते हैं, अ से लेते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, देखो x का मान ये x के जगह में रखना है और y का मान कहां रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, y के जगह में रखना है। फिर दोनों को गुणा भाग करके कितना आना चाहिए, अपना 13 आना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 का 2 इंटू x का मान देखो अ से ले रहे हैं ना, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस, अब इधर देखो y का मान कितना है 5 और इधर भी 5 इंटू 5 इक्वल 13, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 पंचा 25 इक्वल 13, तो ये कितना हो रहा है 29 इक्वल 13। तो अ समीकरण निकाय का हल है क्या स्टूडेंट्स, नहीं। तो यहां हम लिख सकते हैं अ समीकरण निकाय का हल नहीं है। अब अ हल नहीं है तो स्टूडेंट्स किसकी तरफ से जाएंगे, बाकी ओर जाएंगे। आगे तो हमारा आंसर नहीं आया, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं आया। तब हम किसकी ओर चलते हैं, ब की ओर, और ब की ओर चलते हैं। अब ब से है ना, अब क्या लिखेंगे ब से, चलो लिखो। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ब से क्या लिखेंगे, x और y का मान रखेंगे। x बराबर कितना रखेंगे -1 और y बराबर रखेंगे स्टूडेंट्स 3, है ना। चलो समीकरण में मान रखो, यहाँ देखो ये 2 का 2 इंटू x का मान कितना है -1, फिर ये प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 इंटू y का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, y का मान कितना है यहाँ 3 है तो 3 इक्वल 13। ठीक है 30। अब देखो 2 एकम 2 और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो ये माइनस का 2 प्लस 5 दिया 15 इक्वल 13। अब देखो प्लस और माइनस होता है, बड़ा का चिन्ह लगता है, तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, कितना बचेगा 13 बचेगा इक्वल 13। तो ये क्या हुआ, अब कह सकते हैं बायां पक्ष क्या हो गया दायां पक्ष के बराबर, यानी कि 13 किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 13 के बराबर है। तब क्या बोल सकते हैं, अतः ब समीकरण निकाय का हल है। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ब समीकरण निकाय का क्या है, एक हल है। ठीक, तब ये 2 मेथड आपको समझ में आना चाहिए। पहला वाला, अगर अ से आंसर आ जाता है तब हमें ब की ओर नहीं जाना है, अगर अ में आंसर ना आए तब किसकी ओर जाना है, ब की ओर जाना है।
ऐसे ही बनेगा स्टूडेंट्स आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन, है ना। तो बड़ा प्यार से बनाना। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर तीसरा और चौथा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो अब देखते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। चलो अब देखते हैं हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन को। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है 2x माइनस 3y इक्वल माइनस 11 लाना है। देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तीसरा है, ये आपको बनाना है ना। वीडियो पॉज करके तुरंत बनाओ, वीडियो पॉज करना है और तुरंत बनाना है। अगर आपको 10th में टॉप करना है तो स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और साथ में कंसिस्टेंसी मतलब आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तभी आप लोग इस परीक्षा को भेद पाओगे, सफल हो पाओगे। ना केवल सफल, आप स्टेट टॉपर बन के निकलोगे, ये मेरा 101% गारंटी है। आज क्लास देख रहे हो आप, मेरा पूरा क्लास देखोगे तो 101% बोल सकता हूँ कि आपका मैथ्स में 100 में 100 आने वाला है। तो चलो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्या है 2x माइनस 3y इक्वल माइनस 11। अब देखो अ से मैं हल करता हूँ, अ से हल करके देखते हैं। देखो x की जगह हमें तो कितना रखना है 2, 2x इंटू 2 माइनस ये 3 इंटू 5 का 5 इक्वल माइनस 11। 2 दूना कितना होता है 4 माइनस 3 पंची 15 इक्वल माइनस 11। अब 4 में 15 घटाना है तो कितना बचेगा माइनस का 11, ये माइनस का 11 आ गया स्टूडेंट्स। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः क्या कर सकते हैं, बायां पक्ष बराबर है किसके, दायां पक्ष के। तो क्या होगा समीकरण निकाय का, जी हाँ स्टूडेंट, समीकरण निकाय का हल है। ठीक, अगर आपको एक ही बार में आंसर आ जाए तो बाकी और नहीं जाना है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका तीसरा का आंसर क्या हो गया आ। और आपको अब बनाकर दिखाना है। अगर ये नंबर पर आप लोग इसका व्हाट्सएप कर सकते हो, ये पांचवा चौथा क्वेश्चन इस नंबर पर 62674748 और 88 पर 6267474888। ये नंबर को नोट कर लो स्टूडेंट्स। आपको जो भी दिक्कत आता है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको हमारी कोचिंग संस्था में आकर पढ़ना है तो आप, हमारा कोचिंग सेंटर का एड्रेस है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मुंगेली जिला और मुंगेली जिला के अंतर्गत ब्लॉक लोरमी और लोरमी के अंतर्गत है मेरे स्टूडेंट्स डिंडौरी, जहां आपको मिल जाएगा केपी क्लासेस। तो आकर आप ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो, ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है और बनाकर मेरे को प्रश्न व्हाट्सएप नंबर में शेयर जरूर करना। तो चलो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।